हेलो जी, नमस्कार। कैसी हो मेरी प्यारी प्यारी बहनों। और आई होप आप सब बहुत अच्छी होगी, बहुत मज़े में होगी। मैं यही दुआ करना चाहती हूँ भगवान से कि सारी की सारी जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान उनको बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, सारी लेडीज़ को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ दे। शनिवार का दिन है, अभी सुबह के बज गए थे, 9:15 बजे से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो 4:30 बजे उठ जाती हूँ। और उसके बाद जो मैं वीडियो स्टार्ट ना 9:15 9:30 जिम से आके ही करती हूँ। क्योंकि अभी पता है क्या हो रहा है, सुबह मैं 6:30 बजे मैं जिम के लिए निकल जाती हूँ। और जब मैं वीडियो वगैरह स्टार्ट करती हूँ ना, सही बताऊँ, मैं जो है अपने क्या कहते हैं, जैसे व्लॉग वगैरह मैं चालू कर देती हूँ ना, फिर मेरे को टाइम ज़्यादा लग जाता है। आपको वीडियो बनाने में देखो टाइम लगता है, हर एक चीज़ को शूट करने में, कैमरा चालू करना है, वीडियो चालू करनी है, फ़ोन चालू करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल सुबह का वीडियो मेरे पास मतलब हफ्ते में एक आधा बार ही बन पाता है, बहुत रेयर। बट 4:30 बजे उठ के सुबह नहाना धोना, अपना भगवान जी को टाइम दे देती हूँ, आधा पौन घंटा। और फिर नाश्ता बनाना होता है उसी बीच डुग्गू के लिए। और वही नाश्ता डुग्गू और कार्तिक दोनों का ही हो जाता है। और इसके डैडी के लिए मैं शेक बनाकर जाती हूँ, उसमें कि जो डुग्गू भी शेक ले लेता है। फिर जो होता है 6:30 6:45 का टाइम हो जाता है ना, इतना सब करते करते देखो बनाने में भी टाइम लगता है। आटा गूंथती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, भगवान जी का दूध बॉईल करती हूँ, बहुत सारे काम है, मैं बता नहीं सकती। और मंदिर जाना भी होता है, भोले बाबा पे जल चढ़ाना होता है। फिर अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, पहनने में 10-15 मिनट उसमें भी लग जाते हैं। पानी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, फिर जाती हूँ मैं जिम के लिए। तो जिम से आने के बाद 8:30 पौने 9 बज जाते हैं। और यहाँ इस बीच में मशीन भी लगा जाती हूँ, एक लॉट जो है मेरा कपड़ों का, जो उस सुबह मॉर्निंग का था वो धुल गया था। अच्छा, एक चीज़ है कि मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, घर के काम करने में आलस आता है, बहुत एक नॉर्मल सी बात है। क्योंकि पता है क्या होता है कि हम लोगों को कोई रूटीन नहीं बन पाता है ना, औरतों का। और जो औरतें रूटीन बना लेती हैं, सही तरीके से अपने टाइम को बिल्कुल पंचुअल कर लेती हैं कि मुझे स्टेप बाय स्टेप ये करना है, वो करना है। और ये सारे काम करने के बीच में आप उसी हिसाब से अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हैं, है ना। और जो नहीं कर पाती तो भाई वो औरतें फिर क्या है, बेचारी पूरा दिन लगी हुई हैं घर के काम करने में। क्योंकि एक रूटीन क्या, एक कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि सही टाइम पे कौन सा काम आपको करना है, किस ट्रिक के हिसाब से करें जो काम आपके जल्दी होते जाएं। हर एक चीज़, पूजा पाठ के लिए भी आपको टाइम मिल जाए, घर भी आपका साफ़ सुथरा रहे, नाश्ता खाना, कपड़े प्रेस, सारी चीज़। देखो, एक औरत जो होती है ना, मेरे ख्याल से उसको आप एक सुपर वुमेन कह सकते हो। क्योंकि उसके इतने सारे हाथ हो जाते हैं सुबह के टाइम, या पूरा दिन ही ले लो, कि एक तरफ वो कपड़े भी धो रही है, सफाई भी कर रही है, नाश्ता भी बना रही है, सबके लिए सोच भी रही है कि किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है ना। ऐसा बहुत बार होता है कि आप सबके लिए सोचते हो और फिर बदले में कोई आपके लिए नहीं सोचता।
मेरे साथ तो बहुत बार होता है ऐसे, और किस किस के साथ होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। तो चलिए ये चीज़ होती है, मगर फिर भी उतने के बाद भी ना हम लगे रहते हैं। और एक औरत को चाहिए क्या होता है, ये चीज़ मैं भी बताती हूँ, कि बस कोई उसका हल्का सा अप्रिशिएट कर दे, चाहे हस्बैंड है चाहे सास है। और चलो बच्चों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो बस यही एक्सपेक्ट कर लो कि कोई थोड़ी सी बढ़ाई कर देता है ना, नहीं भाई काम बहुत अच्छा करा है, या खाना अच्छा बनाया है। हस्बैंड ही अगर खाना खा रहे हैं, नहीं भाई बहुत टेस्टी बनाया है, या कुछ भी अगर हम बोल के करवाते हैं। और मेरे हस्बैंड की तो आदत ऐसी है, मुझे तो पूछना पड़ता है सही बनी है सब्जी, सही है। वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि हाँ मेरी वाइफ इतना करती है, नहीं कभी नहीं। तो ये चीज़ होती है ना, एक नेगेटिविटी सी लाती है। मगर क्या करें, अपने आप को मैंने ढाल लिया है इन सब चीज़ों में, तो फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्योंकि अब इतने साल हो गए हैं शादी के, तो अब इन छोटी छोटी बातों को मैं अपने माइंड में लेती भी नहीं हूँ। कोई करो मत करो, मेरा घर का काम है, मुझे करना है। मगर जब कोई ऐसी चीज़ें आपको इनक्रेज करता है या आपका अप्रिशिएट करता है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं आपके घर के काम करने के लिए। जैसे कि हम बच्चों के साथ होता है ना, हम किसी बच्चे की बढ़ाई करते हैं या कोई भी अच्छी चीज़ कहते हैं बच्चे के लिए, तो बच्चा खुश होकर और डबल करता है। वही चीज़ हर एक इंसान के साथ होती है, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप बाहर जॉब करती हो, या आप किसी भी फील्ड में हो। अगर थोड़ी बहुत भी कोई आपकी बढ़ाई कर देता है ना, तो आप काम करने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और अच्छे से करते हो। चलो ये तो रही कि आपको कैसे कौन टैकल कर रहा है, कौन नहीं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, नहीं करता कोई पढ़ाई तब भी आपको करना है ना। चलो वो बात भी आ गई। अब इसके बाद क्या है कि आपको किस हिसाब से कैसे टाइम, अगर टाइम आपका कैसा भी है, आप लेट सोती हो और सुबह नहीं उठ पाते, बहुत बार ऐसे होता है कि रात को हस्बैंड लेट आ रहे हैं, तो कैसे हाउस वाइफ उठेगी। चाहे 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, तो भाई सब तरह के, कोई बात नहीं, लेट उठ के भी काम होते हैं, होते सारे ही हैं, तो वो उस हिसाब से हो जाते हैं। मगर मेरी कोशिश यही रहती है कि आप अगर सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी उठते हो ना, तो जो पूरे दिन का काम आपको पूरा दिन लगे रहोगे, वो सुबह के जो मॉर्निंग के 2 ढाई घंटे हैं वो एक्स्ट्रा में आपको मिलते हैं। और उससे यही फ़र्क पड़ता है कि आप जो है उस बीच आप अपने लिए टाइम निकाल लोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्लिम होने ही जा रहे हैं, हर चीज़ वर्कआउट पतली लेडीज़ भी कर रही हैं, तो अपने लिए जो होता है ना, एक व्यायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, वॉक करना, हर एक लेडीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर के लिए अपने शरीर को ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले अगर शरीर स्वस्थ है तो हम अपनी लाइफ के बड़े से बड़े काम कर सकते हैं, बड़े से बड़े डिसीजन ले सकते हैं। और अगर शरीर ठीक नहीं है, हम बीमार पड़े हैं, हमारे को हर आए दिन खांसी जुकाम नज़ला ये चीज़ें लगी हुई हैं, और बाहर का जंक फूड खाए जा रहे हैं, अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, तो भाई फिर तो आपने बीमार पड़ना ही पड़ना है। आप चाहे जितना मर्जी स्लिम हो या हेल्दी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अंदर से आपका स्टेमिना कैसा है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। तो अभी आप देख सकते हो, मैंने कपड़े धो लिए, लोन पूरा जो बैल्कनी है वो साफ़ कर ली। और एक वीडियो मेरे दूसरे चैनल पे आ गया है, आप उसको भी देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो, होम क्वीन निशा पे। और इधर जो है मैंने ये बर्तन वगैरह साफ़ करे थे, हेल्पर आई थी वो हॉल कर गई। तो ये काम जो तो रूम वगैरह क्लीन करने थे सारे साफ़ हो गए हैं, और कपड़े भी धुल गए, पौधों में पानी डल गया। अब खाने की तैयारी हो रही है। तो सुबह बनाई थी भिंडी, और नाइट में मैं लेकर आई थी कुंदरू, लेकर आई हूँ करेले, लेकर आई हूँ कई सारी सब्ज़ी लेकर आई थी। तो कुंदरू भी ना ऐसे होते हैं कि आप रख नहीं सकते कुंदरू को, तो आपको जितना जल्दी हो सके उन्हें बना लो तो ज़्यादा बेटर है, वरना ख़राब हो जाएंगे। तो मैं नाइट में कुंदरू लेकर आई थी, कुंदरू की सब्ज़ी बनी, तो सूखे से तो गुजारा होने वाला नहीं था, तो यहाँ मैंने दाल भी बनने रख दी है। अच्छा, यहाँ पे जो है मेरे घर की क्लीनिंग का काम जो था, 10:30 पौने 11 का टाइम था, पूरा घर मेरा साफ़ हो चुका था। और अब मैं किचन में लगी थी, ये बर्तन थोड़े से थे, ये मैंने वॉश कर दिए। और इसके बाद जो है इधर मैंने दाल भी बनने रख दी है, और जो कि इधर खाने में मैं बनाऊंगी चटनी। तो बर्तन वगैरह लगाने के बाद ना, क्योंकि पहले मेरे को करना था काउंटर टॉप खाली, और आज मैंने घी भी निकाला था, तो ये धनिया 2 बार का इकट्ठा हो रहा था, तो पहले जो है धनिए की छटाई करनी है। और आमी डालूंगी, आमी अच्छा आमी का हुआ था लास्ट डे, अभी 3-4 दिन पहले ही लाई थी, और गर्मी का टाइम है ना, तो हल्की सी आमी जो है वो पक चुकी थी। तो भाई मैंने डाल दी चटनी में, मैंने चेक नहीं करी, और फिर क्या हुआ
चटनी जो मेरी बनी थी ना वो खट्टी मीठी चटनी बनी थी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था चटनी का। अच्छा, दोपहर में जब इस तरह से पूरा प्रॉपर देसी खाना हो जाता है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, तो भाई मज़ा ही आ जाता है। तो आज खाना बिल्कुल देसी स्टाइल से हो गया था। दाल चावल सूखी सब्जी, करेले भी थे, चटनी थी और रोटियां भी बनाई थी मैंने एक दो। तो इस तरह करके जो था कि ये खाना हमारा पूरा आज दोपहर का देसी खाना था। तो अभी खाना वगैरह रेडी करके फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, 2 बार मेरा नहाना हो ही जाता है। तो यहाँ ये धनिया मैंने पहले निकाल लिया है, दाल में डालने के लिए भी, थोड़ा सा सब्जी में डालने के लिए भी। अच्छा, धनिए का काम जब होता है ना किचन में, तो भाई बहुत ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हो जाती है, गंद हो जाता है। और यहाँ पे जो है मैंने ना चावल भी भिगो के रख दिए थे, क्योंकि पहले अभी दाल बॉईल हो रही थी और फिर मैंने यही सोचा, हम औरतों को हो ही जाता है ना कि इसी कुकर में चावल बना लेंगे, क्या मैं दो दो बर्तन करूं। तो मैंने फिर उसी कुकर में जो दाल खाली करी, तो चावल बना लिए, चटनी भी बना ली, धनिया वनिया छाँट लिया था। धनिया छाँटने में ना बहुत टाइम लगा था, कुछ पत्ते जो हैं हल्के से गले गले से हो गए थे। अच्छा, ये जो अब है कि इस भगोने में पतीले में मैंने घी निकाला, तो घी निकालते ना हल्का सा घी लग गया, क्योंकि काम में लगी हुई थी। तो आप जब काम में इतना मतलब दिमाग लगा के लगे रहते हो तो ये चीज़ें तो होती हैं, थोड़ा बहुत नुकसान सा हो जाता है। जल गया कोई बात नहीं, अब इसे चम्मच की हेल्प से इसको क्लीन कर दूंगी। और सिल्वर का है, वैसे बहुत जल्दी क्लीन हो गया। तो अभी ना थोड़ा सा गर्म पानी लूँगी गीज़र से, क्योंकि हल्का सा जो है घी वी का काम होता है ना, तो फिर भाई गर्म पानी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है गैस वगैरह साफ़ करने की, क्योंकि हल्की बहुत चिकनाई जो होती है चारों तरफ आपको दिखनी ही दिखनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये सारे बर्तन पहले साफ़ करे हैं, इसके बाद पूरा किचन क्लीन करूँगी। तो ऐसे करके आई थिंक मुझे 10:30 पौने 11 तक तो क्लीनिंग हो गई थी। फिर आधा पौन घंटा लगा मुझे पूरा रसोई का काम ख़त्म करने में। यहाँ पे मैंने जो है खाना वगैरह रेडी कर दिया था। टैब वगैरह बिल्कुल आप देख सकते हो, रोज़ाना की तरह मैंने बिल्कुल चमका देती हूँ। और जब ये साफ़ होती है ना तो वही बहुत तसल्ली होती है, एकदम रसोई साफ़ सुथरी दिखती है ना, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ हेल्पर को भी 1 कप चाय पिला दी थी। और क्या हुआ था, जब उसको बनाई तो फिर थोड़ी सी बच गई, मेरे को भी पीनी पड़ी। और वैसे मैं मॉर्निंग में मैंने चाय तो बिल्कुल छोड़ दी है, इवनिंग की लेती हूँ, या चाय मैं लेती हूँ संडे वाले दिन, क्योंकि संडे को जैसे जिम से संडे को जैसे जिम विम नहीं जाना होता ना, अपनी और हस्बैंड की चाय बनाती हूँ, तो उस दिन अच्छा लगता है, चाय पी लेती हूँ कभी कभी। और बट इवनिंग में तो मैं लेती हूँ, 1 कप चाय पीती हूँ, वरना चाय ना पीऊँ ना फिर मेरे तो सिर में दर्द होने लग जाता है, इवनिंग की चाय नहीं छूट रही। और फिर एक रीज़न ये भी है कि आप अपने लिए नहीं बनानी पड़ती, मुझे स्पेशल हस्बैंड जी के लिए बनानी पड़ती है। और फिर नीचे हमारी शॉप पे एक लड़का रख रखा है काम करवाने हेल्प के लिए, तो उसकी भी बनानी पड़ती है। फिर इसी बहाने कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सा चस्का लग ही जाता है कि चलो थोड़ी सी तो ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बर्तन बन गए थे और ये रह गया था तवा। तवे का क्या होता है भाई, ये तो आप लोगों को हर एक गृहिणी को पता होगा, पराठे बना लो रोटी बना लो इसमें काला हो जाना है। तो मेरा तो तवा दिन में 2-3 बार साफ़ हो जाता है, क्योंकि गंदा तवा पसंद नहीं है। जब भी रोटी बनाऊंगी तो साफ़ ही तवा चाहिए। मैंने बहुत घरों में देखा है रोटी बनाते हैं गंदा तवा रख देते हैं, तो भाई मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। जितनी बार भी जैसे रोटी बनेगी ना, सुबह नाश्ते का तवा हो रहा था, पराठे बनाए थे तो साफ़ कर दिया, क्योंकि अब इवनिंग में रोटी बननी है, तो तवा बेलन वगैरह सारे साफ़ हो गए। अब जो है मेरे को करनी है गैस क्लीन और काउंटर टॉप जो थोड़ा गंदा हो रहा है, क्योंकि अब इसके बाद जो है खाना कुछ बनेगा नहीं, सारा खाना तैयार है। और मैं कर देती हूँ पूरी किचन जो है वो साफ़। अब किचन साफ़ करने के बाद जो है एक बार ना फिर से रसोई में मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, हम औरतों को पता ही है, हम रसोई में खाना वगैरह बनाती हैं, तो देखो थोड़ा बहुत शेल्फ से नीचे कूड़ा जाता है, तो एक बार फिर से झाड़ू उसी लगा के ना एक बार पोछा और लगा दूँगी। तो यहाँ भी पूरा काउंटर जो है सारा कूड़ा जो है मैं कपड़े में ही ले रही हूँ कि जाए ना ज़मीन पे। बट क्या है कि फिर भी थोड़ा बहुत चला ही जाता है, आप जितना मर्ज़ी कंट्रोल से कर लो। तो बस यहाँ पे जो है पूरा गैस आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट साफ़ हो गया। और बताना आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं यही सोच रही हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव वे में क्यों नहीं आ रहा, पता ही नहीं क्या चक्कर चल रहा है। तो चलिए छोड़िए इन बातों पे, तो मैंने गौर करना छोड़ ही दिया है। बस इधर जो है मैंने पूरा का पूरा टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर दी हैं, और घर का कोना कोना मेरा जो है काफ़ी हद तक बिल्कुल चमक गया है।
तो आप लोग देख सकते हैं पूरा मैंने साफ़ कर दिया ना, गैस भी साफ़ कर दी, खाना बिल्कुल रेडी है। तो इतने देर में आ गए थे, इसके डैडी आ गए थे, बच्चों के डैडी, तो उनको खाना दे दिया। यहाँ मैंने अपने लिए खरबूजा कट करके रखा है, क्योंकि पूरा घर का काम वगैरह ख़त्म करके ना, नहाने के बाद मैं एक फ़्रूट ज़रूर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। थोड़ा सा पेट जो है मैं अपना फ्रूट से भर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने खरबूजा काट के रखा था और उसमें से आधे से ज़्यादा खरबूजा जो है कार्तिक आया था वो उसने खा लिया। तो यहाँ पे इनकी जो है प्लेटिंग कर रही हूँ मैं, इनको खाना दे रही हूँ दाल चावल, और दाल में अच्छे से मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि दाल चावल का मज़ा जब तक घी सही से ना डाला हो। अच्छा, मैं नहीं खाती, हस्बैंड को ज़रूर डाल के देती हूँ। तो चलिए, ये थाली लग चुकी है और आ जाइए।